बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुल्फ़कार अज़ीज़ है और आज हम बनाएंगे एंड गेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड गेट को। एंड गेट का जो सिंबल है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास दो इनपुट्स हैं और राइट पे हमें क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है। इनपुट्स को हमने ए और बी का नाम दे दिया और आउटपुट पे ये देखें बीच में डॉट का जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड को। तो आउटपुट हमें क्या मिल रही है, ए एंड बी। बूलियन एक्सप्रेशन जो है एंड गेट का वो कुछ इस तरह से है, एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी। डॉट को हम क्या पढ़ेंगे, एंड एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी। तो आईसी की मदद से हम ये बनाएंगे। तो इसके लिए एंड गेट के लिए जो आईसी यूज़ होता है उसका कोड जो है वो देख लें, वो है 7408। कौन सा कोड है, 7408। ये मैंने यहाँ पे आईसी का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है। आईसी की टोटल 14 पिन होती हैं। 14 पिन में पिन 1 पर हम कोई इनपुट अप्लाई कर देते हैं जिसे हमने नाम दे दिया ए का, और पिन 2 पे हमने दूसरी इनपुट अप्लाई कर दी है जिसे हमने पिन बी का नाम दे दिया। तो और पिन जो 3 है उस पर हम आउटपुट ले रहे हैं, इसमें हम एलईडी कनेक्ट कर देंगे। और पिन 7 जो है उसे हम ग्राउंड कर देंगे। उसके बाद पिन 14 जो है उसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। आगे देखते हैं कि ये इसका टेबल है, ट्रुथ टेबल। यहाँ पे हमारे पास ये दो इनपुट्स हैं ए और बी। यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रही है। तो जब भी दोनों इनपुट ज़ीरो होंगी रिजल्टेंट हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो, क्योंकि बीच में क्या है, डॉट का साइन है। वैसे हम पढ़ेंगे ए एंड बी। तो एंड गेट में क्या है, कोई एक भी इनपुट अगर ज़ीरो होगी तो हमें आउटपुट ज़ीरो मिलेगी। ये देखें, अगर हमारे पास ए ज़ीरो है जबकि बी 1 है तब हमें क्या मिल रहा है, रिज़ल्ट ज़ीरो मिल रहा है। इसी तरह हमारे पास अगर ए 1 है बी ज़ीरो है तब भी हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट ज़ीरो मिल रहा है। जब दोनों इनपुट्स मैक्सिमम होंगी या हाई होंगी एंड गेट में तब जाके हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो चलिए इस चीज़ को अब परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें एक ब्रेड बोर्ड की ज़रूरत है। ये हमारे पास ब्रेड बोर्ड आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, रिलेटेड आईसी चाहिए जो कि जिसका कोड था हमारे पास 7408। तो ये हमारे पास आईसी आ चुका है 7408। उसके बाद हमें कनेक्टिंग वायर्स चाहिए और एलईडी चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स के साथ एलईडी और बैटरी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अब फिक्स करेंगे अपने आईसी को। ये हमारे पास जो आईसी है इसकी लेफ़्ट साइड पे आपको एक छोटा सा नॉर्थ नज़र आ रहा होगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ब्रेड बोर्ड पे फिक्स करते वक्त ये नॉर्थ जो है ये लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। तो ये ब्रेड बोर्ड है हमारे पास। ये कैसे वर्क करता है, इसकी हॉरिजॉन्टली ये लाइन आपको नज़र आ रही होंगी। ये काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 हैं, फर्स्ट 5 हैं, इनका फंक्शन सेम होगा। उसके बाद ये जो 5 हैं इनका फंक्शन सेम होगा। तो चलिए इन फर्स्ट 5 को यूज़ करते हुए हम क्या कर देते हैं, अपना आईसी यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईसी ऐसे फिक्स करना है कि उसका जो नॉर्च है वो किस साइड रहना चाहिए, लेफ़्ट साइड। तो ये देखें नॉर्च हमारे पास लेफ़्ट साइड है। तो हम अपना आईसी फिक्स कर देते हैं। आपने आईसी की पिन को पहले सीधा कर लेना है। ये देखिए हमारे पास ये पिन टेढ़ी है तो फिक्स नहीं हो रहा था। चलिए अब कोशिश करते हैं। ये हमने क्या कर दिया, फर्स्ट हमने आईसी को फिक्स कर दिया। आईसी को फिक्स करने के बाद हम इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे। जो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम फॉलो करेंगे। तो हमने पिन 1 पे क्या लेनी है, कोई इनपुट लेनी है जिसे हमने नाम दे दिया है इनपुट ए का। तो ये देखें हमने पिन 1 पे एक वायर जोड़ दी, ये हमारे पास हो गई इनपुट ए। और पिन 2 पे हमने दूसरी वायर जोड़ दी जो कि हमारे पास हो गई इनपुट बी। और उसके बाद हमने पिन 3 पे क्या लेना है, आउटपुट लेना है। आउटपुट के लिए हम एलईडी यूज़ कर रहे हैं। ये एलईडी कुछ इस तरह से जोड़नी है। उससे पहले आपने ये देख लेना है कि एलईडी की दो लेग्स हैं। ये देखें दो लेग्स हैं, एक की लेंथ जो है ना वो हाई है और दूसरी की ये स्मॉल है, ये लार्ज है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, लार्ज है। तो जो लार्ज साइड है एलईडी की लेंथ का
वो क्या है, हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो शॉर्ट लेंथ है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम पिन 3 से जोड़ देंगे, थर्ड पिन से जोड़ देंगे, और नेगेटिव को हम ग्राउंड कर देंगे। तो ये हमने इसे कुछ इस तरह से जोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, 7th पिन को ग्राउंड कर देना है। इस कंस्ट्रक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं। 7th पिन को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। उसके बाद 14 पिन हमारी ये यहाँ पे देखें, वो हम जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये हमारे पास आ गई 14 पिन। हमने क्या करना है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। ठीक है, अब हम अपनी ट्रुथ टेबल को प्रूव करेंगे, और यहाँ पे हम बैटरी भी साथ अप्लाई करेंगे। तो बैटरी की जो ब्लैक वायर होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। आपने ये याद रखना है कि ब्लैक वायर जो बैटरी की होती है वो नेगेटिव होती है, उसके साथ में जो भी कलर हो वो पॉजिटिव को ज़ाहिर कर रहा होता है। तो जब हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस साइड जोड़ेंगे, तो ये जो है ना, जिस साइड पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा वो हमारे पास ग्राउंड साइड कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब हमारे पास, हमने कहा दोनों इनपुट्स ज़ीरो पे होंगी, मतलब ग्राउंड पे होंगी, इनपुट्स को हम कर देते हैं ग्राउंड। ये हमारे पास इनपुट ए और ये हमारे पास इनपुट बी, ये दोनों हो गए ज़ीरो। तो हमें रिज़ल्ट में क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो। तो अब बैटरी अप्लाई करते हैं। ये हमने बैटरी अप्लाई कर दी। ये देखें रिज़ल्ट में हमें क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। तो टेबल का ये जो हिस्सा है फर्स्ट है, वो प्रूव हो रहा है कि जब दोनों इनपुट्स हमारे पास ज़ीरो है तो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। आगे देखते हैं कि जब हमारे पास ए ज़ीरो है, बी वन है, तब हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो मिलना चाहिए। तो पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनपुट ए को ज़ीरो पे रहने देते हैं, बी को हम वन कर देते हैं। ये हमारे पास ब्लैक वायर में इनपुट बी थी, इसे हमने कर दिया वन। ठीक है, और हमारे पास इनपुट ए जो है वो हमारे पास ज़ीरो पे है। तब हम चेक करते हैं, ये देखें जी, तब भी हमें रिज़ल्ट में क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। तो हमारे पास जब इनपुट ए ज़ीरो, ये देखें ए ज़ीरो, बी वन, ये बी वन, तब भी हमें आउटपुट पे ज़ीरो मिल रहा है। फर्दर हम चेक करते हैं, जब हमारे पास ए वन है, बी ज़ीरो, तब भी हमें क्या मिलता है, ज़ीरो। तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हुए चेक करेंगे हम। ये हमने क्या किया, ए को कर दिया वन। ठीक है, हमारे पास ए वन हो गया। अब बी को हमने क्या कर दिया, ज़ीरो। ये हमारे पास बी ज़ीरो। ठीक है, अब हम बैटरी अप्लाई करके चेक करेंगे, हमें रिज़ल्ट में क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो। ये देखें हमें तब भी रिज़ल्ट में ज़ीरो मिल रहा है। अब एंड गेट में क्या है कि जब हमारे पास दोनों इनपुट्स मैक्सिमम होंगी तब जाके हमें वन मिलेगा या कोई मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। अब हम इसे चेक करते हैं, दोनों इनपुट्स को हम क्या कर देते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं। इनपुट ए हमारे पास ऑलरेडी ए वन पर है, और बी को हम कर देते हैं वन। ये हमने बी को कर दिया वन। अब हमें क्या मिलना चाहिए कि आउटपुट में हमें वन मिलना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट मिलनी चाहिए। तो ये हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। इसका क्या मतलब है कि जब दोनों इनपुट्स हमारे पास वन पर हैं, ए भी वन पर है, बी भी वन पर है, तब जाके हमें आउटपुट में क्या मिला है, मैक्सिमम रिज़ल्ट मिला है वन। तो ये था हमारे पास ऑर गेट। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। शुक्रिया।